क्या हाल है भाई? आर यू हेलो। ओके? यस। All okay, Alhamdulillah, all okay, wonderful. It's a यार bright sunny day here. आज जो है महेश के पीछे तो बड़े लवली सीन नजर आ रहा है मुझे। माउंटेन, हाँ। घंटियां, खुला आसमान। और आज तो आप भी खैर से फिजा पूरी तरह से विजिबल है। अरे मैंने भी बिल्कुल। कोशिश की थी डॉक्टर नवाज, मैंने भी जरा अपने ग्रीन एरिया में जाके कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है कराची की धूप तो सारा साल इतनी होती है कि मैं उसकी जो हिद्दत है, जो गर्मी है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, फिर मैं वापस अंदर आ गई। ये तो है। हाँ, घर घर मैं तो हमारे कल ठंडे हैं और बाहर जो है कहर बरस रहा है गर्मी का। कल सीरियस। मैंने आपके यहाँ पंखा चलता हुआ देखा तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये पंखा चल रहा है इस मौसम में, हम लोगों का तो बर्फ गिरने का मौसम हो रहा है कि कभी पे बर्फ भाई शुरू हो जाए गिरनी। कराची में तो अभी तक एयर कंडीशनिंग भी चल रही है, कहीं कहीं हल्की ओ हल्की। लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। मैं तो अच्छा। चला के सोती हूँ, मुझे तो नींद नहीं आती, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है ना? अच्छा, वो अभी आपने बात की थी कि चले। ये खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाओं में, पौधे इनके इर्द गिर्द हैं। अच्छा, महेश अपनी जो ट्वीट्स वगैरह शेयर करते हैं डॉक्टर नवाज, इसमें ये बड़ी ग्रीन, इनकी लगता है कि ग्रीन फिंगर है, बड़ी चीजें लगाते हैं, बड़ा दिल जलाते हैं। मेरे पास भी पौधे तो बहुत हैं, बट मैं आइडेंटिफाई ज्यादा नहीं कर पाती। बस ये मुझे पता है कि एक पौधे की जड़ होती है, एक पौधे की टहनियां होती हैं, एक पौधे पे पत्ते होते हैं, कहीं कहीं फूल आते हैं, कहीं कहीं फल लगते हैं। आपकी कितनी नॉलेज है? है। मेरी तो जीरो नॉलेज है, लेकिन मुझे फूल बहुत पसंद है। और जब इन्होंने मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी अपने घर की, जिसमें इनका गार्डन वगैरह और सारी चीजें, तो मैं तो दीवानी हो गई। इनका घर बहुत खूबसूरत है। तो मैंने इन्हें कहा भाई मुझे गरीब औरत को भी बताइए कि मैं अपने घर में गार्डनिंग कैसे कर सकती हूँ। इन्होंने बहुत डिटेल में बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा माफ कर दे मुझे, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं तो भुलक्कड़ औरत हूँ, भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे वन बाय वन करके पूछूंगी, फिर आप मुझे बताइएगा। लेकिन मेरा ख्वाब जो है वो अभी ख्वाब ही है, क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है कि इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द फूल और हरियाली चाहती हूँ, लेकिन बहरहाल उस पे अमल पैरा नहीं हो सकती अभी फिलहाल। सुने, वो हरियाली देख के कहीं हरियाली खाने का दिल तो नहीं चाहता ना? एक्चुअली मेरा तो दिल ना चाहे, लेकिन मेरी बिल्लियों ने सारा खा जाना है। प्रॉब्लम ये है। बिल्लियां घास खाती हैं? क्यों, उनका पेट खराब रहता नहीं, है क्या? फूल खा लेंगी, नहीं अगर नहीं। पौधे होंगे वो खा लेंगी, तो इसलिए मैं जरा अवॉइड करती हूँ। हाँ, मेरी बात अच्छा सुनिए। मेरे महेश, मेरी मेरे एक बिल्ली झाड़ू के तिनके खा जाती है, दूसरी नायलॉन की रस्सियां कुतर कुतर के खा जाती है। ये जब ऐसे यार प्रॉपर करती उसको खाना नहीं मिलेगा तो टाइम यही पे होगा। दूध, उसको टाइम पे दूध, कीचड़े, बाकी चीजें देगी तो वो झाड़ू के तिनके वही तो, और वही रस्सियां नहीं खाएगी ना। बताओ। बिल्कुल हाँ, सही कहते हैं। नॉर्मल। लोगों को अगर कोई इन्हें खाता देख ले ना, तो उन्हें ये लगेगा कि बेला जो है इन्हें खाना वाना नहीं देती, जबकि आप यकीन करें राज ये हर भाई, वक्त राज भाई की नौकरी खतरे में है। हाँ, वो नुकसान करते हैं बिल्लियों को। भाई हाँ वही। बेसिकली जो बेला की बिल्लियां है ना, वो भी जी। बेला की तरह रिबेलियस है। अब उन्होंने वो सारा रिवायती काम नहीं करना जो एक नॉर्मल इंसान करता है, क्योंकि हम ये डिस्क्लेमर तो पहले दिन दे ही चुके हैं कि हम हाँ, अपनी अपनी लेवल पे कुछ दीवाने से लोग हैं। तो जाहिर है और अब जिनमें से हमारे एक घर ने, में जो जानवर हैं, जो पौधे हैं, वो भी तो दीवानगी की हद तक ही होंगे ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल बेशक बिल्कुल। बेशक। और आज बेला ने तो खुद कंफर्म भी कर दिया कि वो दीवानी। तो तो नहीं, पर फिजा मेरे एंड पे ये है कि मुझे तो शौक बहुत है, और मेरे दिन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कई घंटे बेसिकली इसमें मुझे देने पड़ते हैं। हालांकि सपोर्ट है, फिजिकल एक आदमी है, लेकिन अभी जैसे हमारे यहाँ सर्दियां शुरू हो गई है तो ये चेंजिंग वेदर है, हम इस वेदर में बहुत सारी क्या कहते हैं, सर्दियों के फूल लगाते हैं। तो उसमें रेनकुलस एक फूल आता है, उसमें मेरे ख्याल से आज, बल्कि आज पहला फूल आया रेनकुलस का, सीजन अच्छा। का पहला फूल है। अच्छा हाँ। बेला, बेला, ये सर्दियों में फूल लगाते हैं, ये फूल नहीं लगाते। हमारी तरफ फूल लगते हैं, इनके यहाँ फूल लगते हैं। हाँ, वो क्या है, हाँ पता है ये क्या है, फूल हम इतने फूल हैं, हम इतने फूल हैं कि हर वक्त हमें फूल ही बनना अच्छा लगता है। तो हम
हम जहां देखो फूल होते हुए फूल लगा लेते हैं। और कई बार नुक्ते की बात क्या है फिजा, कि जहां ना नुक्ता हो वहां भी नुक्ता ठोक देते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे ना, बात ये है कि नुक्तों के साथ साथ डंडे भी रखते हैं अपने साथ। वैसे बाय द वे मुझे अंदाजा हुआ था कि आप हंसना है, मुझे क्यों हंसना है मैं समझ नहीं आया, मैं बस हंस दिया हूँ साथ में। ये डंडे वाला मजाक क्या था मुझे समझ नहीं आया। भाई देखिए, जहाँ पे फूल का जिक्र आएगा वहां हंसी तो आएगी जाहिर। बेशक आनी भी चाहिए। फूलों को खिलना जो है वो उससे मिलाया जाता है। तो खैर ये तो हुई फूलों की बात। और बताएं, तो फूलों में देखिए हमारी बेला का कोई इंटरेस्ट है नहीं, इनका इंटरेस्ट फूलों में है, जो इनके यहाँ क्लास में आते हैं फूल। नहीं जी, मेरा इंटरेस्ट वाकई फूल्स में है, जब भी मैं फूल्स के साथ बैठी प्रोग्राम। चलिए खैर, अच्छा ये बात बाहर की मिली हो। ओके। तो अच्छा वो अभी महेश ने एक बात की थी कुछ मुद्दा ठोकने वाली ना, तो अब मैं जरा आज का मुद्दा बताती हूँ आप लोगों को। हमारी जो हर दिल अजीज पार्टी है, जो वर्चुअल इनकलाब ले भी आई है, लेकर भी आ रही है, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की जो डिफरेंट रजिस्ट्रीज हैं, इंक्लूडिंग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जो 3 अक्यूज्ड लोग हैं जिनके नाम वो बहुत दिनों से ले रहे हैं इमरान खान साहब, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, इंक्लूडिंग वो जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो, और तीसरा राना सनाउल्लाह, तो उनके खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि जो FIR कटवाई जाए, और दूसरा अरशद शरीफ का केस जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अरशद शरीफ के केस में ये क्यों इसको हाईजैक कर रहे हैं? एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे वो केस है, एक सहाफी का कत्ल हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए डू यू थिंक इट्स लाइक क्या कहना चाहिए, ये कोई बेहतर रवैया है? मेरा ये मानना है इस मामले में कि फिजा ये बेसिकली इमरान खान उन लोगों में से, एंड आई एम सॉरी फॉर माय हार्श लैंग्वेज, कि उसको जो कुछ भी अपने पॉलिटिकल टारगेट्स को, अपने पॉलिटिकल एम्स को सर्व करने के लिए मिलेगा, वो उसको तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक वो बिल्कुल रद्दड़ पद्दड़ होके और उसके अपने गले न पड़ जाए। आप ये देखिएगा आने वाले महीनों में कि अरशद शरीफ का केस ऐसा ही है। अभी आप देखेंगे पिछले हफ्तों में अचानक चुप हो गया था, और ये भी सामने आया कि इनकी नेगोशिएशंस होने लगी थी, और आरिफ अलवी ने भी जब परसों हाथ खड़े किए हैं अपने कि भाई मैं हार गया और मेरे बस का नहीं है इनको इनके बीच में कंप्रोमाइजेस करवाना। आप ये देखिए अरशद शरीफ का केस इसने फिर से उठाना शुरू किया है। जो हालात हैं और जो एविडेंस अब तक सामने आया है वो सब ऐसा है जो दरअसल यहाँ से शुरू होकर पेशावर से दुबई और नैरोबी और फिर लंदन होता हुआ वापस बनिगाल आता है। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि दरअसल ये किसका भला बुरा कर रहे हैं। ये इस उम्मीद पर टिके हुए हैं कि शायद इसमें से ऐसा कुछ हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और चीजें इनके फेवर में आ जाए। बट द मोर दे गो इनटू दिस मड, फिजा इज गॉन। Yeah, she will come back probably. तो आप बात कीजिए जो आप कर रहे थे। So the more we go into this, or more Imran Khan goes into this issue, Fiza is back. I'll add her to the screen. Yeah, Fiza. The more Imran Khan goes into this this mud of this case, he'll come dirtier. He'll come out dirtier. मुझे सीरियसली लगता है कि ये अपने गले, क्योंकि रीजन है, देखिए मैं जो अवेलेबल एविडेंस की और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप देखें कि ये पहले जबरदस्ती तो उसको पुश करके लिटरली दुबई भेजने की बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए। आप ये पाएंगे कि उसी बीच में सलमान इकबाल के जो फोन्स हैं वो अपने ऑफिस में आते हैं, दे पुश कि इस आदमी को जल्दी से जल्दी यहाँ भेजो, बाहर निकालो पाकिस्तान से। फिर वो टिकट बुक करते हैं, सलमान इकबाल का ऑफिस
जो उनका है वो उसके टिकट बुक करता है, कोई 2 लाख रुपए पता नहीं कितने में वो उसका टिकट बुक होता है, और वो यहाँ एजेंट के जरिए ज़ाहिर बुक होता है, और उनका ऑफिस पे कर रहा होता है उसको। इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। वो दुबई जाते हैं। कहा यह गया इनिशियली, अगर आपको याद हो, मैं पूरा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। आप देखिए, फिर इनिशियली जब ये दुबई पहुंच जाते हैं, कहा तो 10 दिन वहां टोटल रुकते हैं, 9 या 10 को पहुंचते हैं, 17 के आसपास वहां से निकल जाते हैं। हार्डली अ वीक 10 डेज ये वहां दुबई में रहते हैं। फिर ये अलग से कहानी, आपको याद हो जैसे मर्डर हुआ था, इन्होंने एक कहानी बनानी शुरू की कि भाई बेचारे को दुबई से निकाल के भेजा गया, वहां पर दुबई के ऑफिशियल्स को पुश किया गया, दुबई की गवर्नमेंट को, कि इसको बाहर निकालो वहां से। एंड दुबई के ऑफिसर्स जो है उसके पास जा रहे थे कि भाई आप 2 दिन में 4 दिन में जल्दी से निकल जाइए, हमारे हाथ में पुश, हमारे ऊपर प्रेशर है। ये सब की सब बातें ऑफिशियल लेवल पर बाद में डिक्लाइन हुई। दुबई और यूएई के ऑफिशियल्स ने ये बात कही कि हमने न तो हमारे पर कोई प्रेशर था और ना हमने कोई मुलाकात की उनसे। ही हैड अ वीजा एंड ही वाज स्टेइंग, हमने किसी को नहीं भेजा यहाँ से। फिर आप पाएंगे कि अचानक वो वहां से भी पुश किया जाता है और नैरोबी जाता है, एंड द होल स्टोरी इज क्लियर। बाय द वे, एक चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और जिसकी प्रेजेंस इन सारी चीजों में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मिर्जा शहजाद अकबर। मिर्जा शहजाद अकबर जब ये दुबई में था तो मिर्जा शहजाद अकबर दुबई पहुंचे हुए थे। जब ये नैरोबी पहुंचा है, मिर्जा शहजाद अकबर दुबई पहुंचे हुए, सॉरी वो नैरोबी भी पहुंचे हुए थे उसके पीछे पीछे। व्हाट आई एम सेइंग इज, और रिमेंबर हु इज मिर्जा शहजाद अकबर। उनका पिछले 4 सालों में इमरान खान के रिजीम में क्या रोल रहा है वो हम सबको ऑब्वियस है। आप तो ये फिर आप नैरोबी में देखिए कि जिस फायरिंग रेंज में जहां पे उनको रखा गया था, और लास्ट डे जो जहां पे इन्होंने गुजारा है लास्ट नाइट, आप ये देखिए इस बीच में जो खबर शायद आपकी जानकारी में हो कि वहां पर अमेरिकन ट्रेनर्स आते थे जो वहां पर, वो तमाम एग्रीमेंट अमेरिकन ने कैंसिल कर दिया है इस इंसिडेंट के बाद में, वापस चले गए वो लोग, दे हैव लेफ्ट नैरोबी। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कुछ भी नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है, तो धुआं क्यों उठ रहा है भाई इतना? हर तरफ धुआं है। और दूसरी बात ये कि लगातार इस सारे में जो रोल सलमान इकबाल अगर हाथ उनके साफ होते तो वो आके बात करते ना। वो किसी भी तरह से इस मामले में आकर एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं है। तो चीजें तो इसमें बहुत मर्की हैं, और आप पाएंगे कि ये जो दिस केस विल टर्न मर्कियर बाय एवरी पासिंग डे, ये मेरा मानना है। सो इट विल एक्चुअली इनके गले की हड्डी बनेगा। बेला, आप क्या कहती हैं? ये एक बिल्कुल एक अनसॉल्व्ड अनरिजॉल्व किस्म की मिस्ट्री बन जाएगी क्या? आप क्या देख रही हैं? ये बाय द वे, हाँ, ये बेला, इससे पहले तुम बोलो, मैं एक लाइन कह दूं, ये भी एक सच्चाई है फिजा। मेरा जो मानना है, बेला मुझे नहीं मालूम क्या कहेंगी, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। दिस केस विल रिमेन अनरिजॉल्व्ड एज मेनी ऑफ द केसेस इन पाकिस्तान हैव बीन। सच्चाई आपके सामने कभी नहीं आएगी। इसमें इतने मजबूत, इतने आपके जो कद्दावर लोग पाकिस्तान के छिपे हुए हैं इसके पीछे। बेला, गो अहेड। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि whether this case is solved or not, it doesn't matter. The thing is कि इमरान खान उसको अभी कैश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें आपको पता है कि एक शहीद की या एक गाजी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लोगों के दिलों को जीतने के लिए। तो इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल टैक्टिक आप कह लीजिए, जिसको वो यूज कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को इनके ही अपने जो हैं सिरे वहां जा मिले या कोई और हो, लेकिन फिलहाल वो उसको अच्छे तरीके से कैश करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात खूब भड़काए गए हैं। तो वो चाहते हैं कि उसी भड़के हुए जज्बात के साथ लोग उनका जो वर्चुअल रेवोल्यूशन है उसमें जो है साथ दे दें। तो मेरा तो सिंपल सा ये एक वो है सोच, इससे ज्यादा तो ये अनफॉर्चुनेट नहीं है। देखें, हर कोई करता है फिजा, यहाँ किसने नहीं किया? कौन शहीदों की सियासत नहीं करता? नहीं, बट डज दैट मीन कि आप इसे जस्टिफाई कर रही हैं? मैं नहीं जस्टिफाई कर रही, मैं तो आपको जो ट्रेंड है पाकिस्तानी सियासत में वो बता रही। आपके और मेरे जाने ना जाने से वो अपनी सियासत का रंग नहीं बदल देंगे। पाकिस्तानी सियासत का रंग नहीं बदल जाएगा। अगर ऐसा ही होता, अवाम की बात जो है वो ज्यादा मैटर कर रही होती, तो क्या आज जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है वो हो रहा होता? क्या अवाम इतनी बेबस होती? मैं और आप जैसे लोग क्यों नहीं बोलते? हमारी कोई सुनने वाला नहीं। मेरा ये कहना है बेला, फिजा, जब आप किसी भी एक इस तरह के ट्रेजिक इवेंट को
पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पहला इम्पैक्ट आता है वो ये कि जो चीज सबसे पहले इसमें खत्म होती है वो होती है सच्चाई, ट्रुथ। जो सबसे पहले कैजुअलिटी होती है वो सच्चाई की ही होती है। तो इसलिए सच्चाई को तो अब इस केस में से निकाल कर कहीं बाहर कर दीजिए, क्योंकि इसको यूज ही पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए किया जाएगा। कभी कोई ये वो फुटबॉल है जिस पर आने वाले महीनों में इतनी लातें लगेंगी कि ये अपनी ओरिजिनल शेप ही खो देगी। एग्जैक्टली ये केस उस तरह से जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ, मगर एक बात आप देखिए कि दरअसल हम जब ये कहते हैं ना कि यार इमरान खान ये कर रहा है, कुछ और कर रहा है, मैं आज सुबह भी ये बात किसी से कर रहा था, बट सच क्या है फिजा, कि जो रियल मुद्दा है इस सारी क्रिटिसिज्म में हम कहीं वो भूल जाते हैं, और वो ये कि दरअसल इमरान खान पावर में आए कैसे, वो कैसे बने जो बने। और ये है वो असली बात जो हमको करनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये उनके गले पड़ गया है ना। ये आपने जो मुसीबत खड़ी की वो आपके गले पड़ गई है, और आप दरअसल दाएं बाएं आगे पीछे सारे में कूदते फिर रहे हैं, हिलते फिर रहे हैं कि इससे जान कैसे बचाएं। और वो है कि आपका पिंड छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये मॉन्स्टर जैसे क्रिएट किया गया डिकेड्स की मेहनत के साथ में, थैंक यू सुजा पाशा वाली हालत, और अब बेटा भुगतो। असली बात ये अब आ गया, तुमने बनाया। इमरान खान अब एक टॉक्सिक लीडर की तौर पे जो है ना, मतलब निकल के सामने आ रहे हैं। और टॉक्सिसिटी जहां होती है वहां जो है, मैं समझती हूँ कि लोगों को जो है मतलब ट्रस्ट नहीं होता फिर ऐसे लोगों पे। तो अल्टीमेटली लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमें जो भी मीडिया कैंपेन के नतीजे में जो भी नजर आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है वो हम जब इनके क्लिप्स आते हैं, वीडियो क्लिप्स आते हैं जो लोग कैप्चर करके शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे हमें रियलिटी का पता चलता है। तो लोग जिसको भी सेंस है ऑब्वियसली वो उनको टॉक्सिक लीडर के तौर पे ही लेता है। मैं तो लेती हूँ। भाई मुझे फिजा एक बात बताओ कि ये जो हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि जिनको भी सेंस है, पाकिस्तान की तमाम पॉपुलेशन में 45 to 50% स्कूल तो क्या मदरसे भी नहीं जाते हैं। तो आप कौन सी सेंस की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? आपने उनको मॉडल रख के बात करते हैं महेश, जी। और फिर मैं बात तो कह दूं, आप बेशक मेरी बात को काट दीजिएगा, और आप ये देखिए कि उस तमाम मुद्दे पर ये जो इस पॉपुलेशन में जहां पर आप सेंस ढूंढ रहे हैं, उनको जो सेंसिबल डिसीजन लेना था वो उन्होंने लिया। उन्होंने तब जब उनके पास वोट का राइट था उन्होंने इमरान को वोट नहीं दिया, मगर जिन लोगों ने उनको मैनिपुलेट किया, पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करके और आपके ऊपर उसको थोपा, और आप ये देखें 95 ऑनवर्ड्स, 96 ऑनवर्ड्स, ये जो चोर डाकू लुटेरा, करप्शन, एक पूरी जनरेशन पिछले 20 सालों में ऐसी तैयार हुई है जिसने इन नारों के अलावा और कुछ सुना ही नहीं। उससे जब हम कभी किसी स्पेस में बैठकर कराची के बीचेस की बात करते हैं 60s के, तो उनको ड्रीमी स्टेट ऑफ माइंड लगता है। आप लोग रोमांटिक हो रहे हैं, ये रोमांटिसिज्म है कराची के बीच की बात करना 60s की। तो भाई वो रोमांटिसिज्म नहीं है, वो सच्चाई है और हिस्ट्री का पार्ट है जिसको आप मिटा नहीं सकते। मगर ये जो जनरेशन क्रिएट हुई है, जिसे क्रिएट किया गया है इंटेंशनली, पर्पसफुली, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो भाई उसके लिए तो इमरान खान 3 शादी तो आपको क्या है, करने दो, डिवोर्स दे दिया तो आपको क्या है। अरे उसके ये, और सुनिए, अब मुझे नहीं मालूम उसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। बुशरा बीबी के जान ले लेंगे हमारी बेला ना। हाँ, सुनो, बुशरा बीबी के नहीं चीज सुनो, उनके पासपोर्ट में पीरनी के पासपोर्ट पर फिजा, उसके पासपोर्ट पर नाम दिया हुआ है हस्बैंड के तौर पर खबरमैन का। ओके, मगर, और मैं आपको आईडी नंबर देता हूँ, उसका शनाख्ती नंबर है मेरे पास, तो आप बाकायदा चेक कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे। तो मगर एजेंट है ना, तभी तो सारा कुछ है। और नहीं तो क्या, अरे बाहर ट्रक खड़ा हुआ है पैसे भर के मेरे यहाँ रॉ का। तो वो आप देखें, जो दूसरी तरफ आपने बात ही काट दी मेरी। हाँ खैर, तो ये, और दूसरी तरफ इमरान खान के भी पासपोर्ट पे वाइफ के तौर पे बुशरा बीबी दर्ज है। अब आप जरा मुझे बताएं, इस्लाम में ये तो अलाउड है कि एक मर्द की 3 बीवियां हो गई, ये एक बीवी, इधर एक हस्बैंड है, दूसरा हस्बैंड है, और बीवी एक की अपने आप को बता रही है मैं तो एक ही हूं। तो ये अब अच्छा, और सुनो, फिर इनके 5 बच्चे हैं,
2 बेटे खबर मेनका से और 3 बेटियां। वो जो 2 बेटे हैं वो इमरान खान के भी 2 बेटों की तरह दर्ज है, नादरा के रिकॉर्ड में है, चेक करिएगा। और इमरान खान के जो 2 बच्चे हैं वो भी इमरान खान के बच्चे के तौर पर दर्ज हैं। ओके, तो 4 तो ये हो गए, 3 बेटियां हैं, 3 में से एक उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, मेरे ख्याल से मुनव्वरा नाम है उसका, खबर मेनका की जो तीसरी बेटी है, तो उसको उन्होंने कड़िंग बाहर कर दिया। जो 2 बेटियां हैं वो और अडॉप्ट कर रखी हैं, यानी कि 4 बच्चे तो खबर मेनका वाले इमरान ने अपने नाम पर अदा कर रखे हैं, और जो ये 3 जो 2 अपने ये गोरे वाले हैं, जमैमा वाले, वो भी इधर है। अबे यार, तो तुम्हारे वाले उधर से है क्या ना? वो ये सिस्टम समझ में नहीं आया, कौन सी इस्लामियात है, कौन सी रूहानियत, तो हम लोग कहते हैं रहूनियत जो इमरान खान वाली है, वो कहाँ है इसमें? खुदा जाने भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ। मैं तो आज सोचा भाई आगे से कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कोई कुछ नहीं, कोई वीडियो नहीं करूंगा। बहुत हो गया। नहीं, मैं आपके अंदर से अभी पटवारी निकालती हूँ और बेला के अंदर से उनका ज्यादा निकालती हूँ। अभी 2 मिनट दे, पहले बेला कुछ कहना चाह रही है, जी बोले। ओके। मैंने कहा हाथ खड़ा करके इजाजत लेनी चाहिए, वरना सर नाराज हो जाएंगे, डांटेंगे, तो इसलिए मैंने फिर हाथ खड़ा कर दिया। तो अब इजाजत हो सर की तो मैं कुछ बोलूं? अच्छा, हमारा हम पाकिस्तानियों का मोरालिटी का फंडा बड़ा कंफ्यूज सा है फिजा। हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड मोरालिटी को फॉलो करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं अक्सर ये बात करती हूँ, आप लोगों से भी 10 दफा कर चुकी हूँ, कि हमें लीडर करप्ट नहीं चाहिए, लीडर करप्ट नहीं चाहिए, लेकिन हम खुद करप्शन करते हैं बहुत सी चीजों में। आप देखें, दूध में पानी मिलाना, ठीक है ना, मिर्चों के अंदर जो है वो भूसा भर देना, आटे के अंदर कुछ डाल देना, ठीक है। इवन हमारी अपनी पर्सन टू पर्सन जो मोरालिटी है, जो इंटरेक्शन के दरमियान, उसमें भी आप देखिए कि हम लोग कितनी डंडियां मारते हैं। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी जो फ्रेमवर्क इमरान खान ने हमें दिया, उसमें से भी यह है कि हम जाती तौर पे क्या कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, इट डजंट मैटर। वजीर आजम करप्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा फ्रेमवर्क है। और बस इसी में आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने बातें की जितनी भी, अब ये सब इखलाक से गिरी हुई बातें, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि मोरालिटी का जो फलसफा हमें दिया गया है उसके मुताबिक सिर्फ वजीर आजम करप्ट है, वही करप्शन करता है, हम तो दूध के धुले हैं। तो आप बताइए कि फिर आप इस माइंडसेट से जीत सकती हैं? मैं तो नहीं जीत सकती। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि फरिश्ता ऊपर चाहिए ताकि वो जो कौम के शैतान है उनको वो रूल करे। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। यही तो हुआ है, यही क्या तो हुआ है। इमरान खान वो तो चले एक तोशा खाना निकल आया, पता नहीं कैसे निकल आया, वो खुद तो बजाहिर बहुत शरीफ थे कि भाई वो करप्ट नहीं है, सादिक अमीन है, डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना। उनके हरकारे तो सब कमाल कर रहे थे, और उनको हिस्सा भी पहुंच रहा था, भले पिंकी पीनी के जरिए से पहुंच रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपने ऊपर के लेवल पे तो कर दिया, ठीक है ना, लेकिन नीचे हम लोग जो है यार, हम अपने गिरेबानों में झांके ना कि हम कंफ्यूज्ड मोरालिटी का शिकार क्यों है, क्योंकि हमें नैरेटिव ऐसा हमें दिया गया है ना। आप दिन रात बैठ के चैनल्स पे देखते हैं क्या प्रोपेगेट हो रहा है, सादिक अमीन, वजीर आजम करप्ट, फिलाना करप्ट। तो आप मुझे बताइए कि फिर हम क्या करेंगे? हम तो कंफ्यूज ही रहेंगे। जो मॉरल चीजें हैं वो तो जो मैं अभी पूछ रही थी ना कि आपके अंदर का पटवारी और आपके अंदर का जियाला, मेरा सवाल ये था दोनों से दोस्तों, कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है यार, वो भी तो लाइक पॉइंट ऑफ पावर, यानी बैकग्राउंड नहीं, उसका पावर नहीं दिखा रही यार, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही। लगता है बिल्कुल लेट टीवी सी हुकूमत है। राना सनाउल्लाह को हार्ट अटैक हो गया, मतलब इतना स्ट्रेस ले लिया उन्होंने कि वो अपने हार्ट के उस इंस्पेक्शन के लिए चले गए। शहबाज शरीफ साहब पिछले 3-4 दिन से लंदन में छुप के बैठे हुए हैं। बिलावल साहब जो है वो गांव आते हैं कभी कभी, वरना वो बाहर दौरों पे रहते हैं। तो ये जो लेट बैक एटीट्यूड है, और 75 आपके मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट का इतना बड़ा साइज है, तो फिर तो केओस है ना। तो केओस है, फिर खान को आप क्यों बुरा भला कह रहे हैं यार? वो तो जो काम कर रहा है उसे करने दे। मैं आपको बात बताऊं, वे इसमें क्या है। जी शुक्रिया। वो फिजा देखिए,
जो इस मौजूदा पाकिस्तान की जो कमजोरी है वही इस गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है। इस सारे का खेल ये है, यानी कि पाकिस्तान की जो असली कमजोरी है जिसकी वजह से मौजूदा गवर्नमेंट को लाया गया, और लाया गया सारे कंप्रोमाइज करके कि भाई साहब चुपचाप आ जाओ हमारी जान बचा लो, वो है इकोनॉमिक कमजोरी। तो इस गवर्नमेंट को भी मालूम है कि भाई हम चाहे जो डिस्को डांस करें, दाएं बाएं का रॉक एंड रोल करें या कुछ और करें, मगर हमें कोई नहीं हटाने वाला, क्योंकि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। क्योंकि जो दूसरे वाला है ना, पहले वाला इससे, उसके पास तो पलट के जाने वाली है ही नहीं एस्टेब्लिशमेंट। इनकी की ऐसी तैसी कर रखी है उसने, दिन रात सोते जागते इनका खून पी रखा है उसने। तो वो इनकी कमजोरी भी है। जो मुल्क की कमजोरी है वो दरअसल इस गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ बन रही है। यहाँ प्रॉब्लम क्या मुझे नजर आता है वो ये कि जो आगे के रास्ते हैं दरअसल वो मुझे किसी हद तक बंद नजर आते हैं। एक और प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है पाकिस्तानी दोस्तों में कि वो इस्लामियात का जो घूंट पी रखा है उन्होंने, वो इस हद तक चला गया है कि उनसे जहां कोई ऐसी बात करो जहां मासूमी आती हो, जैसे कि मुल्क के इकोनॉमिक हालात, यार कोई और बात करते हैं, चलो महेश भाई आ गए, चलो सियासी बात करते हैं, तो वो फिर आप सियासी बात पे आ जाइए। अरे भाई सियासत क्या खाक करेगी जो तुम्हारे पेट में गंदम नहीं जाएगा, चावल तुम्हारा खत्म हो गया है, इकोनॉमी बैठी पड़ी है। अभी आने वाले साल में सर्दियां जैसे खत्म हो रही होंगी, पता नहीं पावर का क्या होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पल्ले पड़ता कि जिस मासूमियत को आप कुफ मानकर भाग रहे हैं, तो ये क्या वही हालत नहीं है जो आप कबूतर और बिल्ली वाली बात करते हैं कि आप आंखें बंद कर लेंगे तो क्या बिल्ली भाग जाएगी, वो तो वही भी खड़ी है, उसने तो हड़प नहीं करना है। तो फिर आप कहोगे अरे ये फलाना खराब और हमारे साथ तो ये हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। आप जब तालिबान बना रहे थे तो उसके पैसे ले रहे थे, जब आप तालिबान को मार रहे थे तो आप उसके पैसे ले रहे थे, जब तालिबान पकड़कर नहीं सुनेंगे अब, हाँ आगे बोले। बात खत्म कर रहा था मैं। और जब तालिबान को पकड़कर आप अमेरिकन के हवाले कर रहे थे तब आप उनसे $5,000 पर पर्सन ले रहे थे। और तो और जब इन तालिबान के एम्बेसडर को जो कि पाकिस्तान में मौजूद था उसको जब आपने अमेरिकन के हवाले किया तो नंगा करके किया, बिना कपड़े के किया। वो ग्वाटेमाला में अपनी वहां ग्वांटानामो में काट कर अपनी टाइम आया है, वापस अफगानिस्तान में जब पहुंचा है तो उसने बाकायदा इसके ऊपर किताब लिखी है, पढ़ लीजिए, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आप सही कह रहे हैं, ये हार्ड रियलिटीज हैं। बेला आप कैसे इसको कंक्लूड करेंगी, ताकि भाई अब बहुत सीरियस बातें हो गई और मुझे अब जो है ना वो थोड़ा सा हार्ट बर्न शुरू हो गया है। जी फरमाइए। जी बेला। भाई मैं तो सिंपल एक बात कहूंगी, फिजा आप बड़ी आसानी से अपनी जान छुड़ा लेती हैं। आप ये ऐसे सवाल करती हैं और हमारे पास फेंक देती हैं, जबकि आपको अपना पॉलिटिकल व्यू जो है हमारे साथ शेयर करना चाहिए कि आप खुद इस बारे में क्या सोचती हैं। चलो पहले फिजा, बिल्कुल सही, पहले आप अभी बेला ने पता है क्या किया, बेला ने टेबल टेनिस की मेज बिछाई है और हमने पिंग पोंग खेलना शुरू कर दिया। हम इसको लखनवी अंदाज में पिंग पोंग करते हैं, हम वो करते हैं पहले आप चले नवाब वाली बात है। मेरा इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट सही जा रही है, इसलिए कि इसको जितने इसने हमारे जो लीडर हैं, आइडियल लीडर रहमतुल्लाह अलैह इमरान खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह मरकदहू, तो भाई देखिए मुझे जूते मत पड़वाइएगा पीटीआई वालों से। तो देखिए ना। उनको जितनी गलती करनी देनी चाहिए ना, आई थिंक ये ठीक अप्रोच है, बिकॉज द मोर यू मेक ब्लंडर्स द मोर यू गेट एक्सपोज्ड। तो मैं इस हक में हूं कि उनके ऊपर कोई सख्ती ना की जाए, उन्हें खुला मैदान दिया जाए, ताकि उन्होंने अगर फुटबॉल खेलनी है वो फुटबॉल खेलें, खो खो खेलनी है खो खो खेलें, गिल्ली डंडा खेलना है गिल्ली डंडा खेलें, मलाखड़ा करना है मलाखड़ा कर लें। लेकिन वो एक दफा जब he will turn his own self into a spent force, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर तरीका होगा, बजाय इसके कि उनको हीरो बना दिया जाए, उनको घर में कन्फाइन कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल, मतलब आई टेंड टू गिव 100% चांस टू समवन जो खुद किसी सुसाइडल मिशन पे हो।
वैसे एक बात है फिजा, मैं अभी तक हैरान हूँ। आई होप सम पीटीआई वाला हमारे शो में कभी आए और हमको एक्सप्लेन करें, एंड आई होप द डे विल कम सून, कि यार एक बात तो कोई बताओ, वो पहले दिन उसके दोनों पैरों में प्लास्टर होता है, अगले दिन दाहिने पैर पे आ जाता है, फिर वो दाहिना पैर मेज के नीचे नीचे रख के उसको नहीं मेज के ऊपर रख के और हिलाता है, और बाकायदा पैर पूरा हिल रहा होता है। तो भाई तेरी टांग टूटी हुई, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, पैर कैसे हिल रहा है? ये कौन सी यार यूथिया किस्म की मेडिकल साइंस है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही कि वो नीचे गोलियां लगी मेरे पैर में, 3 गोलियां, और उसमें बिना मतलब गोलियां कह रहे मेरे पैर में लगी हैं और प्लास्टर चढ़ गया। इसका सिंपल फंडा है महेश जी जी बोले, बेला बोले, ये लो बेला को क्या हो गया? इसका सिंपल फंडा है महेश, कि जो दिखता है वो बिकता है, दैट्स इट। अच्छा, मैं तो बल्कि सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिक। बेला आपकी आवाज कट रही है बार बार। हाँ मेरा ख्याल है बेला का कोई कनेक्शन का इशू है, लेकिन मैं ये कहने लगी थी कि मैं तो बेला की जो इनकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी फिलॉसफी जो है ना, मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली, तो उस पर तो मैं ये कहूंगी भाई मेरी टांग मेरी मर्जी, मेरी गोली मेरी मर्जी। कहीं भी लगो। अच्छा बाय द वे, इससे उन्होंने कहा भी तो है ना अपने क्या कहते हैं इमरान ने, कि भाई अगर मेरे गिफ्ट मेरी मर्जी, मैंने भेज दिए क्या कर लोगे? मेरा गिफ्ट मेरी मर्जी, जिस तरह आप कह रहे हो कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो भी उनकी भी अपनी मर्जी है भाई। अरे यार ये क्या हो गया, आजा भाई। नहीं शी इज ऑन स्क्रीन, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, ये क्या हो गया बेला को? तो पता है ना हमारे दुख दर्द तो बड़े साझे हैं हमारे अपनी मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये बार बार मुझे नजर आ रही है आईवी, पर ये स्क्रीन पर ऐड नहीं हो रही है, और मैं उनको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें आ रहा है कि रिमूव फ्रॉम स्क्रीन। तो मैं रिमूव क्या करूँ, है ही नहीं स्क्रीन पे, तो कहां से रिमूव करूँ? अच्छा भाई हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि हमारे जो ये वाले स्किल्स हैं ना ये इतने पॉलिश नहीं है। आ गई बेला, आ गई। हाँ बेला आ गई, हाँ आ गई। हाँ तो लो जी, क्या बात तुम्हारे इंटरनेट पे बिल्ली कूद पड़ी क्या? मेरी लास्ट नहीं वो पता नहीं, हम इमरान खान का कोई चाहने वाला बैठा हुआ था, लगता है मुझे आउट कर दिया उसने। एनीवेज ये बताइए, मेरी आखिरी बात सुनी थी आप लोगों ने? हमें क्या पता तुम्हारी आखिरी कौन सी थी, हम बताओ। हमने कहा था जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ तक सुना था, इसके आगे बताओ। हाँ, उसके आगे चिरागों में रोशनी न रहे। कहना चाह रही थी कि भाई वो जो दिखाएंगे बाय करेंगे, सीधी सी बात है। वो जो दिखाना चाहेंगे उनके फॉलोअर्स उन्हें बाय करेंगे, सिंपल सी बात है। वो आपके हमारे लिए थोड़ी दिखाते हैं, वो तो उन बेवकूफों के लिए दिखाते हैं। अभी मजे की बात क्या है फिजा, बड़े मजे की बात, अभी भाई ने 2 दिन पहले एक इंग्लैंड का अखबार है द टेलीग्राफ, उसको इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने कहा अब आप लोग कहाँ मूव हो गए थे ये बताइए पहले मुझे, कौन सी बात करने लगे थे? हम बाकायदा वहीं पर, हम वहीं पर है जहाँ थे, तो आप ही गायब होते रहते हैं, हम वहीं पर इंतजार कर रहे थे। तो वो ये जो है ना, आप देखिए टेलीग्राफ को उन्होंने एक दिया अपना इंटरव्यू, और इंटरव्यू में उन्होंने अपने स्टैंड से वो मेजर वाला यूटर्न, क्या पता नहीं राउंड हो गया भाई, वो कह रहा है कि मैं तो अमेरिका के खिलाफ हुई नहीं, जो हुआ था हमारे अमेरिका के बीच में जो कुछ भी गड़बड़ थी वो सब बीती बातें हैं, अब मैं पावर में आऊंगा और सबसे अच्छे रिलेशन बनाऊंगा अमेरिका से ही। तो अच्छा, तो उससे पूछा जर्नलिस्ट ने कि भाई साहब आप बताएं कि अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई है तो आप क्या करेंगे इकोनॉमी के लिए? उसका उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं कब बैकग्राउंड बताऊंगा इसका मैं पहले। नहीं देखिए उसने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमी होगी तो उसका कुछ करेंगे ना वो, यार क्या हो गया आप लोगों को? ये भी है। ये भी बात सही है। तो वाकई में आई मीन बेला ने शुरू में एक बात की थी फूल पत्तियों की, आपकी तारीफ की थी। अभी फूल पत्तियों की तरफ अगर वापस आते हैं तो अभी मैं तो कह रही हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में महेश। सॉरी बेला क्या कह रही है? आज बेला का इंटरनेट का मसला हो गया, कल आपका था आज बेला का है।
जी फिजा बोले, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो बेला का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते। जी बेला, आप हाँ, आवाज आ आ रही गई। है? बेला, आर यू देयर? बेला, 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 तुम कहाँ हो? इसका सर घूम रहा है, पता नहीं कैसे। बेला बोलो, नहीं तो मैं बेला बोल दूंगा। मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है कि क्या बात। पता नहीं, तुम्हारा इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। अब आ रही है? लो गई। चलो, खैर, तो मेरे ख्याल से क्या किया जाए, फिर कंक्लूड किया जाए, क्योंकि आज के लिए हाँ, तो काफी हो गया, है ना? तो फिजा, ओवर टू यू। मुझे लगता है कि चलिए, आज के अगर लिए बेला बेला अगर 2-3 सेकंड में आ जाती हैं तो उनका भी कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं। लेकिन वो जो बात हम शुरू में कर रहे थे एनवायरनमेंट वाली, अच्छी आबो हवा वाली, उस पर भी हम्म, किसी वक्त जरा खुल के बात करेंगे। आज तो हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट्री कर ली, लेकिन बिल्कुल ऑब्वियसली जैसे टाइम आगे बढ़ेगा अब तो हम इस तरह के टॉपिक्स भी लेकर आएंगे। व्यूअर्स से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई अगर सजेशन वो देना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। और बेशक। महेश जी, वो कुछ चैनल्स वाले हाँ। ये बोलते हैं, हम्म, यूट्यूब वाले जो चैनल्स हैं, कि भाई वो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। देखो भाई, ये बात तो सही है। ये असल में, अगर मैं हम सीधी सीधी बात करें तो जाहिर है कि हमारी एफर्ट्स को, और जिस तरह से एल्गोरिदम है यूट्यूब का, तो उसमें हमको बड़ी एनकरेजमेंट मिलती है। अगर आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कंटेंट को लाइक कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग पिले रहे इसी तरह के एफर्ट में, तो कम से कम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, एनकरेज करें दूसरों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी ही तरह। तो मजा आएगा साथ में बैठकर। एक क्या कहते हैं, हमारा ये जो हम कहते हैं ना, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो दो क्यों, हम तो कहते हैं कि 2000, 2 लाख, जितने ज्यादा मोर द मैरियर। तो खुदा की कसम, हाँ, हमारी ये बेला आ गई है वापस। तो लीजिए, बेला भी आ गई, तो इनका भी कंक्लूडिंग रिमार्क आप ले लीजिए। तो व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम हमें एनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के बीच में, ताकि हम आपके पास बार बार और बेहतर कंटेंट लेकर आए। एंड बाय द वे, कमेंट्स करते हुए सलाह देना मत भूलिए, एडवाइस करना कि हम और किन कंटेंट्स पर बात करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिजा आप, बेला आप। जी बेला, बेला, तुम कहाँ हो? कुछ नहीं हो नहीं, सकता बेला का। हाँ सॉरी यार, पता नहीं आज ये मेरे कनेक्शन में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। मैं यहाँ हूँ। अच्छा, हाँ, तो बोलो ना, बोलो। चलिए, बस हम कंक्लूजन आवाज आ की रही है तरफ आप ही लोगों को जा रहे मेरी? थे। वो मेरे ख्याल से मुझे फिजा नहीं लग कंक्लूड रहा आप करिए लोगों आप। को मेरी आवाज आ रही है। हम्म, आ रही है, आप बोले ना। नहीं, नहीं हो रहा। फिजा आप कंक्लूड जी जी, करें। कंक्लूड कीजिए जी। हम्म, जी, बस कंक्लूजन में यही कि जनाब नहीं नहीं, आप मैं कह रही हमें हूँ कि यहाँ मेरा जी, कुछ इंटरनेट का आज पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। फिजा आप ठीक है। ठीक है। कर लीजिए, क्योंकि हाँ, मैं ज़ाहिर है बात भी नहीं सुन सकती, तो आप। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ, ठीक फिर चले। चलिए, बस व्यूअर्स आपसे इजाजत लेंगे। जब भी आप इस प्रोग्राम को देखिए, जरूर आगे प्रमोट कीजिए। अगर आपके दिल की बात लगता है कि हम कर रहे हैं तो इनकरेजमेंट दीजिएगा। अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है मत देखने का। तो हाँ, ये हाँ, सारी बातें बिल्कुल। चलती रहेंगी। आप हमें दुआओं में भी याद रखें, अपनी प्रार्थना में भी याद रखें, अपनी शुभकामनाओं में भी याद रखें। जिस जिस चीज में जहां जहां याद रख सकते हैं वहां याद रखिए। हमें इजाजत दीजिए। साइनिंग ऑफ। बाय बाय। बाय।